जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं, वो हम किस लिए करते हैं, जिससे कि हम इस जीवन से मुक्त हो जाएं, जिससे कि हमें दोबारा इस जो मृत्यु लोक है इसमें नहीं आना पड़े और जिससे कि हम इस भव सागर से उद्धार हमारा हो जाए। तो सभी का ये प्रयास रहता है, सभी सोचते हैं कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े और जो पीड़ाएं हमने इस जन्म में भोगी है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक जो शिशु होता है वो गर्भ में कितनी पीड़ा को भोगता है, कितनी पीड़ा होती है उसे, तब वो इस दुनिया में आता है। और भगवान ये क्यों देते हैं मानव तन, जिससे कि उनकी प्राप्ति हो सके, जिससे कि हम इससे मुक्त हो सके और हमें दोबारा से ये पीड़ा न भोगनी पड़े। तो यहाँ पर कृष्ण ही बता रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, क्या चीज़ हम करें जिससे कि हम मुक्त हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो कृष्ण भगवान है वो क्या कह रहे हैं आपसे और हमसे, कैसे मुक्ति को पाया जा सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसदि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो क्रोध है और जो इच्छा रहित है, मतलब जो क्रोध नहीं करता है, जो क्रोध से रहित होगा, जो इच्छा से रहित होगा, जो ऐसे करेगा, जो आत्म संयमी होगा, जिसका खुद पे संयम होगा। ऐसा नहीं कि आपकी इंद्रियां, आपका मन जो कह रहा है आप उसी को करे जा रहे हैं। आपको क्रोध भी आता है, आपको अगर गुस्सा आता है तो आप गुस्सा कर देते हैं। अगर आपका मन ये कह रहा है कि इस चीज़ को कर लो तो आप उसी चीज़ के पीछे चल देते हैं। आप मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखते, आप मन के जो मन कहता है कार्य उसको करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध से रहित है, जो क्रोध नहीं करता, जो आत्म संयमी है, जिसका खुद पे संयम है कि अगर मुझे इस कार्य को नहीं करना है तो मैं इसे नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जो आत्म संयमी होगा वो क्या कह रहे हैं भगवान कि यहाँ पर जो उसकी मुक्ति है वो भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ पर बिल्कुल भगवान कह रहे हैं कि उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। किसकी? जो इन कार्यों को करेगा, जो क्रोध रहित होगा, जो क्रोध नहीं करेगा, जो आत्म संयमी होगा उसको, और यहाँ पर जो अपनी इच्छाओं से रहित होगा, जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, जिसकी इच्छा केवल कृष्ण भावनामृत। जैसे मैंने आपसे कहा कि कृष्ण भावनामृत जो लोग होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है? उनकी भगवान की, जो भगवान कृष्ण हैं उनकी इच्छा के लिए ही वो सारे कार्यों को करते हैं। जो भगवान की इच्छा होगी उसी इच्छा में अपनी इच्छाओं को देखते हैं। तो यहाँ पर इच्छा रहित भगवान ये नहीं कह रहे कि आप कोई इच्छा नहीं रखो, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो भी कार्य हो, आपकी जो भी इच्छा हो, वो कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। जो भी आप कार्य करते हैं, जैसे कोई भक्त होता है वो भगवान की ही खुशी के लिए कार्य करता है। आप देखेंगे तो वो भोजन भी बनाएगा तो पहले भगवान को अर्पित करता है, भगवान को अर्पित करके वो प्रसाद ग्रहण करता है। तो जो भी कार्य है, जो भगवान ने हमें सेवा दी है, जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से जो चलता है उसे कृष्ण भावना भावित कहते हैं। वो होता है भक्त जो भगवान की इच्छा से चलता है। तो इच्छा रहित होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इच्छा नहीं रखनी है, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को रखना है।